सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेरनोड रिकॉर्ड इंडिया, जो कि एक वैश्विक शराब कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी है, उसके क्षेत्रीय प्रबंधक बिनॉय बाबू को जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की पीठ ने इस तथ्य पर विचार करते हुए बाबू को जमानत दे दी है कि वो 13 महीने की कैद से गुजर चुके हैं और मामले में ट्रायल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने इस साल जुलाई में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि बाबू के संबंध में सीबीआई और ईडी के आरोपों के बीच विरोधाभास प्रतीत होता है। जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक विचाराधीन कैदी के रूप में सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। बाबू की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि वो कंपनी के जूनियर कर्मचारी थे और नीति निर्माण प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। साल्वे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईडी के मामले के अनुसार अपीलकर्ता पहली बार 27 मार्च 2021 को विजय नायर, जो कि मंत्री मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी से मिले थे। हालांकि नीति की घोषणा 5 दिन पहले ही 22 मार्च को की गई थी। इसलिए साल्वे ने ईडी के इस आरोप के आधार पर सवाल उठाया कि विवादास्पद नीति तैयार करने में उनकी भूमिका थी। ये बताते हुए कि विवादास्पद शराब नीति कथित तौर पर थोक शराब वितरकों के कहने पर बनाई गई है, साल्वे ने जोर देकर कहा कि किसी निर्माता के कर्मचारी की इसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती है। साल्वे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शराब निर्माता इस नीति के पक्ष में नहीं है। दरअसल वे चाहते थे कि पिछली व्यवस्था जारी रहे। उन्होंने कहा कि इंडो स्पिरिट पर खराब खिलाड़ी होने का आरोप है और सीबीआई का मामला ये है कि पेरनोड रिकॉर्ड को इंडो स्पिरिट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। साल्वे ने आश्चर्य जताया, यदि ये आरोप है तो कंपनी के कर्मचारी के साथ आपराधिकता कहाँ जुड़ी हुई है। साल्वे ने कहा कि सीबीआई ने इंडो स्पिरिट्स के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने के लिए बिनॉय बाबू के बयानों पर भरोसा किया है, जबकि ईडी ने उन्हें आरोपी बनाया है। जस्टिस खन्ना के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने पूछा कि क्या ये तथ्यात्मक रूप से सही है कि बिनॉय बाबू 27 मार्च को पहली बार विजय नायर से मिले थे। ASG ने हालांकि कहा कि बिनॉय बाबू के पास गोपनीय उत्पाद शुल्क नीति दस्तावेज पाए गए हैं, जिन्हें उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कभी भी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया था। जस्टिस खन्ना ने दोहराया कि आप बिना ट्रायल के किसी को जेल में नहीं रख सकते। आमतौर पर ट्रायल 2 साल के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए। पीठ ने यह भी नोट किया कि बाबू सीबीआई मामले में आरोपी नहीं है, जहां वो अभियोजन पक्ष का गवाह है। आदेश सुनाए जाने के बाद ASG ने पीठ से आदेश में ये जोड़ने का अनुरोध किया कि इसे मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।